नमस्कार सारे भाइयों और बहनों को। मैं आपका होस्ट डॉक्टर स्वप्निल और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी चैनल डॉक्टर स्वप्निल वडवेकर। डियर फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि विंटर का सीजन है और अगर आपको भी बार बार पेशाब होती है तो ये क्यों होती है। रेनी सीजन हो चाहे विंटर सीजन हो दोस्तों, एक आम समस्या जो ज़्यादातर पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है इस सीज़न में वो है बार बार पेशाब आना, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस होती है। अगर लेडीज़ पेशेंट हो तो उन्हें बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस होती है। और एक कॉमन समस्या जो पेशेंट हमें इस सीज़न की बताते हैं कि उन्हें बार बार पेशाब लगती है और ये पेशाब रात को जब लगती है तो रात को यूरिन पास करने के बाद में उन्हें बिल्कुल भी नींद नहीं आती दोस्तों। अगर आपको भी ये समस्या होती है दोस्तों तो आज का ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रह सकता है। डियर फ्रेंड्स, अगर आप नए दर्शक हैं और हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों अलग अलग बीमारियों की जेन्युइन आयुर्वेदिक और एलोपैथिक मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी हम नए वीडियो अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आइए दोस्तों टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बार बार पेशाब आने के कई सारे रीजंस होते हैं। मैं आपको बहुत कॉमन और अहम रीजंस बताऊंगा। सबसे मेन रीजन जो है दोस्तों कि टेम्परेचर में जब भी कमी होती है, जब भी टेम्परेचर कम हो जाता है, तब चाहे रेनी सीजन हो चाहे विंटर सीजन हो, तो होता है कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, जो हमारा शरीर होता है, उसके ऊपर जितने भी पोर्स होते हैं, पोर्स वो होल होते हैं जहाँ से पसीना बाहर निकलता है, स्वेट बाहर निकलता है। ये ठंड की वजह से पूरे क्लोज हो जाते हैं और क्लोज होने की वजह से शरीर को जो अपने अंदर का तापमान है बाहर की ठंड में ज़्यादा रखना पड़ता है, थोड़ा गर्म रखना पड़ता है। तो बॉडी ऐसा करती है कि सारे पोर्स बंद करके शरीर में जितने भी फ्लूइड्स है, जितना भी पानी है, उन्हें यूरिन से बाहर बार बार निकालते रहती है, ताकि ह्यूमन बॉडी का, हमारे शरीर का तापमान, टेम्परेचर मेंटेन कर सके। ये सबसे मेन और अहम लेकिन कॉमन रीज़न है। दूसरा जो रीज़न है दोस्तों बार बार पेशाब लगने का वो है यूटीआई। यूटीआई के पेशेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं और उसमें भी लेडीज़ पेशेंट ज़्यादा होते हैं जेंट्स पेशेंट के मुकाबले, क्योंकि लेडीज़ का जो यूरिनरी ट्रैक होता है, मतलब जहाँ से पेशाब बाहर निकलती है, वो छोटा होता है जेंट्स के मुकाबले। तो वहाँ पे बार बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की वजह से उनमें पेशाब में जलन होना और बार बार ऐसी एक सेंसेशन रहती है, ऐसा लगता है कि बार बार थोड़ी थोड़ी उन्हें यूरिन पास होते रहती है लेडीज़ पेशेंट को एज कम्पेयर टू जेंट्स पेशेंट। तीसरा एक जो इम्पोर्टेंट रीज़न है जो जिसमें बार बार पेशाब होती है वो है शुगर का, मतलब डायबिटीज़ का। मधुमेही जितने भी पेशेंट होते हैं दोस्तों, उनकी शुगर बार बार यूरिन से बाहर निकलते रहती है। उनमें दो समस्या ज़्यादातर देखने को मिलती है, एक बार बार पेशाब आना और पेट साफ बिल्कुल ना रहना। लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है जहाँ पे बार बार यूरिन होते रहती है दोस्तों। चौथा इम्पॉर्टेंट रीज़न है अगर आपका वेट काफ़ी बढ़ गया है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है, शरीर पर आपका वजन बढ़ गया है, आपकी फैट बढ़ गई है, चर्बी बढ़ गई है, तो ऐसे केसेस में भी आपको बार बार यूरिन हो सकती है। जो अगली कैटेगरी है वो दोस्तों सीनियर सिटीजन की है, जहाँ पे उन्हें प्रोस्टेट ग्लैंड की समस्या होती है, प्रोस्टेट का प्रॉब्लम होता है, जिसमें यूटीआई की तरह ही बूंद 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 करके यूरिन पास होती है। छोटे बच्चों में जो ऐसा होता है कि उनका जो ब्लैडर होता है, ब्लैडर मतलब जहाँ पे ह्यूमन बॉडी जो है यूरिन को स्टोर करती है, जिसे आयुर्वेद में मूत्राशय भी कहते हैं दोस्तों, उसका कंट्रोल कम होता है। इस केसेस में भी छोटे बच्चों को जाने अनजाने बेड में यूरिन पास हो जाती है तो उनका कंट्रोल नहीं रहता। और एक आखिरी जो रीज़न है दोस्तों, जो आखिरी कारण है वो है कि कुछ कुछ पेशेंट में ब्लैडर का जो कंट्रोल होता है, जो रेगुलरिटी होती है वो नहीं होती है, मतलब कंट्रोल थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए ऐसा लगता है बहुत बार कि बहुत ज़ोर से आपको यूरिन आ रही है। और कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं, लेडीज़ पेशेंट हो चाहे जेंट्स पेशेंट हो, सीनियर सिटीजन हो, कि उनको थोड़ी थोड़ी यूरिन पास हो जाती है अंदरूनी कपड़ों में। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या कॉमन जो नुस्खे अपना सकते हैं, एक अच्छी ट्रीटमेंट कौन सी रहेगी, घरेलू ट्रीटमेंट कौन सी रहेगी जो बिना दवा के ही आप ये सारी प्रॉब्लम सही कर सके, अभी उसकी ओर चलते हैं। सबसे जो मेन ट्रीटमेंट है दोस्तों, और इसमें भी घरेलू ट्रीटमेंट, वो है हम सबके घर पे तुलसी का पौधा होता है, तुलसी माता का पौधा होता है। बस आपको करना इतना ही है कि 5 से 10 जो पत्ते होते हैं तुलसी माता के, उसको धोकर सुबह आपको खाली पेट लेना है और उसके ऊपर आपको 1 कप गुनगुना पानी पीना है। मैं रिपीट करूंगा, 5 से 10 हमें तुलसी के पत्ते लेने हैं, धोकर इसे सुबह चबा चबा कर खाना है आपको और 1 कप गुनगुना पानी पीना है।
तुलसी का जो पत्ता है, तुलसी का जो प्लांट है, मैंने इसलिए चुना दोस्तों क्योंकि तुलसी जो होती है ये एक नेचुरल एंटीबैक्टीरियल है, नेचुरल एंटी फंगल है और वायरस को किल करने वाली भी है। ये हाजमा काफ़ी सही रखती है। और जो भी रूट कॉज है दोस्तों, बार बार पेशाब आने का मतलब, अगर आप शुगर के पेशेंट हो, आपको यूरिनरी ट्रैक के इन्फेक्शन बार बार होते हो, आप में मोटापा हो, कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो दोस्तों, ठंड का भी माहौल हो, तो ये सारे रीजंस में तुलसी बैक्टीरिया को किल करने का काम करती है जो यूरिनरी ट्रैक में हो। शुगर के पेशेंट हो तो शुगर कम करने का काम करती है, तो इनडायरेक्टली वो यूरिन को कंट्रोल करती है दोस्तों, जो बार बार यूरिन होती हो। और जो ठंड का महीना हो, चाहे बारिश का महीना, सर्दी जुकाम हो, चाहे ठंड लगना, तो उसको भी वो आराम से कंट्रोल कर लेती है। एंटी कोल्ड एक्शन भी काफ़ी तुलसी का अच्छा है। तो इनडायरेक्टली अगर बार बार पेशाब आपको आती हो तो ये काफ़ी आसान घरेलू नुस्खा रहेगा कि आपको 5 से 10 तुलसी के पत्ते सुबह चबाकर खाने हैं। सेकेंड नुस्खा मैं बताऊंगा। सेकेंड नुस्खा जो है दोस्तों इजीली हमारे किचन में अवेलेबल रहता है, वो है जीरे का। आपको स्क्रीन पर एक फोटो दिखेगा दोस्तों। जीरा आपको 1 चम्मच थोड़ा सा दरदरा कूट लेना है और उसको 2 कप पानी में डाल के आपको उबाल कर, जब वो थोड़ा कम हो जाता है 1 कप, तो उसे छानकर आपको अर्ली मॉर्निंग ये जीरे का पानी पीना है दोस्तों। 2 कप का हमें बॉईल करके 1 कप कर लेना है। थोड़ा दरदरा कूट के जीरा आपको गर्म पानी में उबाल कर पीना है दोस्तों। जीरे का ये काम रहता है कि जीरा एक बहुत अच्छा डाइजेस्टिव है दोस्तों। तो चाहे यूटीआई हो, चाहे शुगर के पेशेंट हो या और कोई जो कारण हो, कैटेगरी हो दोस्तों, अगर आप जीरा लेते हैं तो काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। बार बार यूरिन की जो समस्या होती है रात की, वो बिल्कुल नहीं होती। जीरा हो तो दोस्तों वो सिस्टम पर भी अच्छा काम करता है। यूरिनरी ट्रैक जो सिस्टम होता है दोस्तों, यूरिनरी सिस्टम जो होता है उस पर भी अच्छा काम करता है। और जितने भी बच्चे हैं दोस्तों हमारे घर पे जो बार बार उन्हें पेशाब होती है, जो बेड गीला कर देते हैं, रात को जाने अनजाने उन्हें यूरिन पास हो जाती है, उनमें आपको पाव चम्मच जो है दोस्तों, अगर आप जीरा कंटिन्यू दे 1 महीने के लिए, तो बार बार उनकी जो बिस्तर गीले करने की आदत है वो काफ़ी कम हो जाती है दोस्तों। बशर्ते इतना ही करना है कि उनके जो चॉकलेट होते हैं, मीठा जो खाना होता है, वो काफ़ी आपको कम करना पड़ता है। तीसरा और आखिरी जो घरेलू नुस्खा रहेगा दोस्तों वो आंवले का रहेगा। आंवला जो है दोस्तों वयस्थापन है, परम रसायन है, मतलब एक बहुत अच्छा टॉनिक है जो हर सिस्टम पर काम करता है। शुगर के जितने भी पेशेंट हैं उनके लिए तो आंवला वरदान है, शुगर कम करने का काम करता ही है, लेकिन ह्यूमन बॉडी में एक नई ताकत भर देता है दोस्तों। और जहाँ पे भी आपकी बहुत ज़्यादा बॉडी घिस गई है, मतलब वेयर एंड टेयर हो गया है, वहाँ पे आंवला उसको नया बनाने का काम करता है दोस्तों। तो इनडायरेक्टली आंवला जो है हर सिस्टम पर काम करता है, तो उसमें यूरिनरी सिस्टम भी आता है और आपकी यूरिन की प्रॉब्लम भी आती है। तो दोस्तों ये 3 नुस्खे थे जो मैंने आपको इस प्रॉब्लम पर बताए, जिनमें बार बार पेशाब आते हैं। आप इसे आजमा सकते हैं और अगर आपको ये पसंद आते हैं तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में लिखना आप बिल्कुल भी ना भूलें। डियर फ्रेंड्स, ये आज का वीडियो था जहाँ पर मैंने आपको 3 अच्छे नुस्खे बताए जिन्हें बार बार यूरिन की शिकायत होती हो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको अगर कोई समस्या आती है दोस्तों तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट कर सकते हैं। एज सुन एज पॉसिबल आपके कमेंट का हम रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। जल्द मिलते हैं दोस्तों एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए मैं आपका होस्ट डॉक्टर स्वप्निल आपसे विदा लेता हूँ।